तो गाइस जो स्ट्राइक 31 दिसंबर 2025 को और 1 जनवरी 2026 को हुई थी, उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकला था। आप लोगों ने गाइस मेरे चैनल पे वीडियोस तो देख ली होंगी। चलो आज मैं आप लोगों को ना इस वीडियो के अंदर बताता हूं कि भाई ये जो इतने ज्यादा डिलीवरी बॉयज जो है इकट्ठे हुए थे स्ट्राइक करने के लिए कि हमारा रेट कार्ड कंपनियां अच्छा कर दे, ठीक है। तो उसका जो है भाई उन बाद में रिजल्ट क्या निकला, यानी कि इतनी ज्यादा रील्स वायरल हुई। मैंने भी बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो है रील्स देखी, वीडियोस देखी। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने जो है बहुत सारे क्रिएटरों की जो है भाई लंबी वीडियोस भी देखी, प्लस शॉर्ट्स वीडियो में भी उन्होंने बताया था कि भाई बहुत सारे राइडर जो है इकट्ठे होकर स्ट्राइक कर रहे हैं। जबकि मैंने भी भाई खुद ने भी मैंने जो है अपना ओपिनियन भी दिया था, क्योंकि मैं खुद एक ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो इन कंपनीज के अंदर जो हूँ, मैं खुद भाई डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने इसीलिए आया हूं कि आज आप लोगों को मैं जो भाई सच बता सकूं कि वो जो स्ट्राइक के दिन अब तो चलो बीत गए, बट उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, क्या कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट हुआ या फिर डिलीवरी बॉयज को। जैसे भाई मैं अभी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई जेप्टो की मैंने चमचमाती हुई जैकेट पहनी हुई है। क्यों पहनी हुई है? कि आप लोगों को पता चल सके कि मैं जो हूँ गाइस जेप्टो के अंदर भी काम करता हूँ, ब्लिंकिट के अंदर काम भी करता हूँ, ठीक है, जानी कि भाई फूड डिलीवरीज के अंदर, ठीक है। आपको भी पता होगा कि एक राइडर जो है भाई कई कंपनीज के अंदर अपनी आईडी बना के काम कर सकता है, ठीक है। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को जो हूँ इसके रिजल्ट के बारे में बता दूं। जैसा कि आप लोगों ने भी गाइस बहुत सारी रील्स देख ली होगी, ठीक है, मेरे चैनल पे आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी। मतलब देखो यार, जो 31 तारीख को हुआ, यानी कि दिसंबर अगर 25 की मैं बात करूं, तो भाई उस टाइम भी जो है आधे से ज्यादा राइडरों ने जो है धोखा दे दिया था। किसे धोखा दिया भाई? किसे दिया धोखा पता है? खुद को, यानी कि अपनी ही कैटेगरी के राइडर्स को जो है उन्होंने धोखा दे दिया। और उसके बाद जो 31 तारीख को कहा गया था कि भाई 31 को भी स्ट्राइक होने वाली है, उस टाइम क्या हुआ भाई? उस टाइम भी सेम सिचुएशन हुई, यानी कि भाई 50% राइडर जो है बोल रहे थे हमारा रेट सही करो, हमारा रेट सही करो। और 50% राइडर क्या कर रहे थे भाई? ये बंदे तो भाई स्ट्राइक कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं आज हम जो है भाई इंसेंटिव का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। और सेम चीज नए साल पे भी होगी। मतलब 50% राइडर जो है हक के लिए लड़ते रहे कि गाइस हमारा रेट कार्ड कंपनी अच्छा कर दे, हमें जो है अच्छा पे आउट मिलना शुरू हो जाए। जो हमें कंपनी शुरू में यानी कि 2-3 साल पहले जो रेट कार्ड दिया करती थी, जैसे गाइस उस टाइम जो है कई बार जब स्टार्टिंग में ये कंपनियां लॉन्च हुई थी, उस टाइम जो है 35-35, 40-40 रुपए पर किलोमीटर का रेट मिलता था। हम तो सिर्फ ये चीज बोल रहे थे कि हमारा रेट कार्ड अच्छा हो जाए, यानी कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 से 15 रुपए पर किलोमीटर तो हमें मिलने चाहिए कम से कम। उसके लिए जो है बहुत सारे राइडरों ने संघर्ष किया, पूरा जोर लगाया, दिलो जान से उन्होंने जो है अपने बातों को रखने की कोशिश की। और भाई बहुत सारे क्रिएटरों ने बहुत जो है सहयोग दिया इस चीज को कि भाई राइडरों की आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की गई। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ। देखो यार, राइडरों ने तो आपस में ही, यानी कि जैसे मान लो कि 50% राइडर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की। अगर मान के चलो कि सारे राइडर उस टाइम अगर गाइस 1-2 दिन काम ना करते, ठीक है, अब उससे हुआ क्या वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर बाई चांस काम ना करते तो उससे ये चीज होनी थी कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे, यानी कि भाई इन कंपनीज को पता चलना था, इन कंपनीज को जो है डिलीवरी बॉयज का अहमियत है, डिलीवरी बॉयज की अहमियत का पता चलना था कि भाई इनके लिए डिलीवरी बॉयज की कितनी ज्यादा वैल्यू है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर उस टाइम सारे राइडर एकजुट होकर रुक जाते तो हमारा रेट कार्ड बहुत अच्छा हो सकता था। बट चलो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको भाई लालच मिल जाता है, हम लालच भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनीज ने जो है दिमाग ही ऐसा लगाया कि भाई अगर जो राइडर 2-2 महीने पहले जा चुके थे उनको जो है उन्होंने वेलकम बैक ऑफर दे दी, ठीक है, उसके चलते वो राइडर आ गए। चलो ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी है, आप लोग वहां देख लेना। अब करता हूं बात की सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे हुआ। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ भाई कंपनीज को, चाहे वो जोमेटो कंपनी है, चाहे ब्लिंकिट कंपनी है, चाहे स्विगी कंपनी है, चाहे चेप्टो कंपनी है। इन कंपनीज के जो मतलब हाई लेवल पे, मतलब जिन्होंने ये कंपनीज बनाई हुई है, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे हुआ? सबसे पहली चीज कि उनको ये चीज कंफर्म होगी कि राइडर आने वाले टाइम में चाहे अब जितनी मर्जी स्ट्राइकें कर लें,
कंपनीज का कोई लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर राइडर स्ट्राइक करेंगे भी ना, तो उनको पता है कि भाई ये स्ट्राइक सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब ये स्ट्राइक हुई तभी राइडरों ने साथ नहीं दिया। तो अब क्या आगे, आगे कोई ऐसा करेगा? अब देखो ऑल वर्ल्ड में ये वाली वीडियोस पहुंची हुई थी, बहुत सारे राइडरों तक ये वाली वीडियोस पहुंची हुई थी। अब अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा भी ना कि भाई हम स्ट्राइक करते हैं अपने रेड कार्ड को लेके, तो भाई जहां 50% राइडर काम कर रहे थे ना, वहां 80 या 90% राइडर काम करेंगे फील्ड में आके। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है भाई जब उस टाइम ही नहीं किसी ने साथ दिया तो हम क्यों करें। ठीक है, तो भाई उसके चलते जो है कंपनीज को तो फायदा हो गया। अब रही बात कस्टमरों की, देखो जब ये वाली चीज हुई थी ना स्ट्राइक को लेके, रील्स बहुत ज्यादा वायरल हुई। उस दिन अगर बाई चांस डिलीवर रुक जाते तो भाई उनका कुछ नहीं जाना था। क्यों नहीं जाना था? क्योंकि उस दिन जिन सिटीज के अंदर कुछ ज्यादा ही क्राउड था कि भाई स्ट्राइक है स्ट्राइक है स्ट्राइक है, उन सिटी के अंदर जो कस्टमरों ने ऑर्डर ही बहुत कम किए, क्योंकि कस्टमरों तक सारी वीडियोस पहुंच चुकी थी, रील्स पहुंच चुकी थी कि भाई डिलीवरी बॉय सारे के सारे स्ट्राइक पे हैं। तो कस्टमरों ने बोला जब स्ट्राइक पे है तो हमें खाना नहीं पहुंचेगा, हमारा ग्रोसरी का सामान नहीं आएगा, तो हम आज ऐसा करते हैं भाई ऑनलाइन सामान मंगवाना रहने देते हैं। उससे हुआ क्या, जो राइडर फील्ड में काम कर रहे थे उनको जो है, जहां वो 5-5 घंटों में अर्निंग कर लेते थे, वहां उनको जो है 10-10, 12-12, 15-15, 16-16 घंटे काम करना पड़ा। ठीक है, बट कंपनी जो है भाई कहीं ना कहीं फिर भी राइडरों से आगे ही निकल गई दिमाग के मामले में भी। और गाइस जो कंपनी ने स्ट्रेटेजी अपनाई, रेट कार्ड बढ़िया कर दिया, राइडरों को वेलकम बैक ऑफर दे दिए, उस दिन इंसेंटिव्स बढ़ा दिया। ठीक है, और जब भाई स्ट्राइक खुली उसके बाद भाई वही रेट चला हुआ है नॉर्मल, जो पहले मिलता था, फिर से वही रेट कार्ड आ चुका है फील्ड के अंदर। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि अगर एकता हो ना तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पर चलो ऐसा गाइस, अब देखते हैं कि क्या हमारी जो आवाज है, मतलब उस टाइम जो भी चीजें हुई, देखो कंपनीज को तो चलो प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपनी का भी उस टाइम लॉस हुआ होगा कि मतलब जो कस्टमरों ने ये चीज सोची कि भाई अब ऑर्डर करना रहने देते हैं क्योंकि स्ट्राइक पे या राइडर तो सामान नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी का भी लॉस हुआ। बट इतना कंपनी को जो है 1-2 दिन के लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना फर्क हम राइडरों को पूरा साल काम करके पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो 1-2 दिन का है ना, अगर मान के चलो कि हमें 15 रुपए मिल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी स्ट्राइक खत्म होने के बाद 15 के बजाय 14 रुपए देख देख के ना, 1-1 रुपए इकट्ठा कर करके भी अपने उन 2 दिनों का कोटा पूरा कर ही लेगी। पर राइडर नहीं कर पाएंगे भाई, राइडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तभी कहते हैं कि एकता में बल है। पर चलो जो भी हुआ, सारी मेहरबानी जो है भाई हमारी खुद की थी कि हमारे में एकता नहीं थी। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी वो होता है ओपिनियन, सबका अपना अपना होता है। बाकी गाइस जो भी रहेगा सिस्टम आने वाले टाइम में देखते हैं। बाकी फिलहाल आप लोग बताओ कि आप लोगों को कौन कौन सी और वीडियोस चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को करते हैं यहीं पे बंद। मैंने आपको बता दिया भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है भाई इन कंपनीज को ही हुआ है। डिलीवरी बॉय जो है आज भी स्ट्राइक करने के बाद, इतने बड़े लेवल की स्ट्राइक करने के बाद जो है इन कंपनीज के आगे हार चुके हैं। ठीक है, बाकी गाइस देखते हैं अब डेली लाइफ में जो भी होने वाला है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जो भी कमाई होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, देखते हैं अब 2026 कैसा निकलता है आपके भाई का, और आपका भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दिया करो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।